दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, एक नई जानकारी देंगे हम आपको। तो आज हम जा रहे हैं किसी चीज को लेने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं चलिए आपको हम पहुंचकर बताते हैं। दोस्तों राम राम। हमारी लहलहाती हुई छत पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, प्याज भाजी खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी और इसको हम आज खाएंगे। आप लोग भी प्याज लगाइए, बहुत आसान है प्याज उगाना, और ख़ासकर प्याज की पत्ती के लिए प्याज को उगाना बहुत आसान है। अपने घर के ही चीज़ों से आप प्याज को उगा सकते हैं। बहुत कम मिट्टी में, बहुत कम संसाधन में इसको उगा सकते हैं। और हाँ, अगर 2 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है प्याज की भाजी। तो दोस्तों चलिए हम आपको प्याज उगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक का पूरा बताते हैं कि किस तरह से इसको हम उगाएंगे। दोस्तों ये प्याज है, प्याज को आप 2 तरीके से उगा सकते हैं। एक इसके सीड्स से, जिसमें आपको प्याज मिलेगी। अगर मान लीजिए आपके पास सीड्स नहीं है, नहीं रहता हर घर में, तो फिर आप प्याज के द्वारा ही प्याज की पत्तियों के लिए इसको उगा सकते हैं। इसमें ये कांदे तो नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं, आपको कई बार आप इसको हार्वेस्ट करते रहिए। बस इसको उखाड़ना नहीं है, इसको काटते रहिए और आपको ये प्याज देता रहेगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको करके मतलब अभी इसको, जैसे ये प्याज है ना, ये अंकुरित तो हो ही रहा है, बट इसको हम यहाँ से काट देंगे। देखिए यहाँ से इसको हम काट देंगे। इस सारी प्याज को जितना हमको चाहिए, इसको हम ऊपर से ये काट देंगे। तो पहले हम इसको काट देते हैं, फिर हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने ये प्याज के ऊपर वाला जो भाग है इसको हमने काट दिया। सारी प्याज का जितनी हमको ज़रूरत है, कम पड़ेगी तो हमारे पास प्याज और है, हम इसको और काट लेंगे। हम आपको सिर्फ बताने के लिए इसको उगा रहे हैं कि कितना आसान तरीका है इसको उगाना। अब ये हमने एक छोटा सा, अब चूँकि मेरे पास तो बर्तन बचे नहीं हैं, तो ये छोटा सा थर्माकोल का टुकड़ा है जिसमें मैंने मिट्टी पहले से ही भरी हुई थी। तो इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ी मिट्टी को इधर उधर कर देंगे। पहले से भरा हुआ है ये देखिए, तो इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अब ये जो हमने ये काटा हुआ है, इसको हम एक लाइन से ऐसे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। हमको चूंकि इसकी पत्ती चाहिए, इसलिए हम इसको पास पास लगाएंगे। जितनी प्याज डालेंगे उतनी ढेर पत्तियां हमको मिलेंगी। अब ये सारे को हम बिछा देंगे इसमें ऐसे। ये देखिए, सारे प्याज को हमने इसमें एक बराबर और घना से हमने इसको बिछा दिया। मिट्टी बहुत कम नीचे है दोस्तों, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मिट्टी में खाद वगैरह सब मिक्स है। अभी हमने इसको बिछा दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये मिट्टी को बहुत ही पतला लेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी जड़ जो है मिट्टी में रहे, थोड़ी सी मिट्टी में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर इसको कितना दबा रहे हैं, कितना मिट्टी में दबा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है इसको, बट मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी इसमें बाहर आ गई थी, तो इसको हमने दबा दिया। रोज़ इसको एक बार पानी दीजिए। अभी तो मौसम ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं पानी की, मिट्टी सारी गीली है। तो हमारा उग गया। अब ये किस तरह से होगा आइए हम आपको बताते हैं और आपको हार्वेस्ट करके दिखाते हैं। बार बार इसको हार्वेस्ट करते रहिए। बहुत सारी चीज़ों में, भजिया, पकौड़े, फ्राइड राइस या किसी चीज़ में भी आप इसको, चीले वगैरह में, किसी में भी इसको डाल सकते हैं। इसकी भाजी बहुत टेस्टी बनती है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी खाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। तो दोस्तों हमारी भाजी कुछ इस तरह से तैयार होगी। आप देखिए इसको ध्यान से, बहुत सुंदर हुई है, ये देखिए, और ढेर सारी हुई है। बस अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, हम किस तरह से हार्वेस्ट करेंगे। हम इसको कई बार तोड़ भी चुके हैं,
लेकिन दोस्तों मैं बाहर थी तो बच्चों ने तोड़ा है। इसको किस तरह से हार्वेस्ट करना है, किस तरह से और अच्छे से आएगी, मैं आपको बता रही। तो दोस्तों इसको हमें यहाँ से हार्वेस्ट करना। देखिए ये देखिए, एक हाथ से चूंकि काम करते बनता नहीं है दोस्तों, मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती है। लेकिन अब क्या करेंगे, जो भी इसमें खरपतवार हो, किसी भी आपके गमले में खरपतवार हो, उनको हटाते रहिए ताकि आपके पौधे और अच्छे निकलते रहें। उनको फ्री रहेंगे, उनको ज़्यादा हवा पानी और ज़्यादा उनको खाना मिलेगा। क्या होता है कि खरपतवार इनका जो खाना है उसको खींच लेते हैं और वो होते किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें इसको हार्वेस्ट करना है। देखिए एक हाथ से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों मौसम बहुत ही ख़राब था, लेकिन आज थोड़ा सा फाइनली ऐसे लग रहा है कि खुलेगा। अभी तक बूंदाबांदी नहीं हुई है, हल्का सा धूप जैसा महसूस हो रहा। सूर्योदय तो नहीं दिख रहा, लेकिन धूप जैसा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत सारी भाजी निकलेगी। इतनी भाजी शायद हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन इसको काटना चाहिए, टाइम टाइम से चीज़ों को हार्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए बहुत निकलेगी। अभी हमने तो थोड़ा सा ही इसको काटा है, तो इतना सारा निकला है। देखिए मैं इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रही, तो मैं थोड़ी इसको हार्वेस्ट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हमने देखिए इतना हार्वेस्ट किया है, आधे से भी कम किया है, तो हमारे लिए सफिशेंट हो गया है। देखिए हमारा ये जो ये हमारी पूरी डलिया भर गई। तो मैं सोच रही हूँ इसकी भाजियाँ जल्दी मुलायम हो जाती हैं, तो तोड़ के रखने से क्या फ़ायदा, कल वल फिर तोड़ लेंगे, इसमें ताज़ी बनी रहेगी। तो इसलिए हम आज इतना ही काटेंगे और अब आज इसको छोड़ देते हैं, हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये सरसों की भाजी इसको दबा रही है दोस्तों। मैं सरसों की भाजी भी काट दूंगी, या तो मैं उखाड़ दूंगी, मैं दूसरी लगा लूँगी, क्योंकि इसका पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है और हम खा पा नहीं रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज फाइनली हल्की सी धूप लग रही है, पौधों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमने भिंडी तोड़ा था परसों, फिर भिंडी देखिए इस तरह से हो रही है, लेकिन मैं अभी नहीं तोड़ूंगी, थोड़ा इसको और बड़ा होने दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम प्याज को उगा सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। अपने घर की जो छोटी छोटी प्याज, जिनको ज़्यादातर हम इधर उधर फेंक देते हैं कचड़े में, उनको हम नहीं काटते हैं, क्योंकि हमको बेकार लगता है छोटा छोटा प्याज काटने में, क्योंकि हम आसान चीज़ ज़्यादा खोजते हैं। बड़ा काटा एक बस काम ख़त्म। तो कभी छोटी प्याज आ जाती है, नहीं आ जाती है तो आप मार्केट से लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा गार्डन का अपडेट। ये वाली भाजी भी हमारी ढेर सारी हुई है। अब कितनी भाजी खाएं दोस्तों, भाजी भाजी भाजी। लेकिन सेहत के लिए भाजी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए भाजी बहुत अच्छी होती है। तो भाजी ज़रूर खाइए। हमारे यहाँ तो एक हमारे परिचित हैं, बोलते हैं कि हम एक टाइम भाजी खाते ही खाते हैं, चाहे सुबह खाएं चाहे शाम खाएं। ये हमारे वाटर लिली हैं जो अभी खिलना बंद हो गए हैं। और दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने हाथों से ये बोगनवेलिया उगा लिया। लोग बोलते थे नहीं उगेगा ये वो, देखिए उसमें तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं। इसको मैंने अभी लगाया है, लेकिन इधर के जो हैं ये सब मैंने 1 महीने पहले लगाया था, और सब में इनमें अंकुरित हो रहे हैं, कलियाँ निकल रही हैं और हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो है हम ध्यान दें तो बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं, कम मिट्टी और कम चीज़ों से। हाँ, मिट्टी को आप हल्का बनाइए। हल्का बनाने के लिए आप राइस हस्क मिला दीजिए, बहुत सस्ता और बहुत आसान तरीके से आपको राइस हस्क उपलब्ध हो जाएगा। अपने आसपास देखिए तो थोड़ा निगाह तो दौड़ाइए। हैं, कहते हैं ना, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, आपको हर चीज़ उपलब्ध होता जाएगा। और इस हरे भरे गार्डन के, अपने हरे भरे गार्डन के मालिक होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे। ढेर सारे अडेनियम, मैं बार बार कहती हूँ कि एक अडेनियम के पौधे से आप ढेर सारे अडेनियम को उगा सकते हैं।
हमें हमारे किसी परिचित ने, या यूं कहिए कि हमारे भाई हैं, भाई ने हमें दिया। देखिए ये सीड पॉट हमारा पकने वाला है। इसके पकने के लक्षण होते हैं जब ये बीच से ऐसे इसमें धारियां दिखने लगे और ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो समझिए हरा रहता है। फिर जब ये लाल होने लगा तो ये समझिए पकने वाला है, फटने वाला है। तो आप उसको बांध दीजिए जैसा कि हमने इसको बांधा हुआ है। तो हमारे एक भाई ने हमको दिया था, नाम नहीं लूँगी, नहीं तो इनके पास बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, भैया हमें भी दीजिए, भैया हमें भी दीजिए, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें दिया था और हम उससे ये ढेर सारे ये पौधे देखिए हम ये तैयार किए और लगातार मैं तैयार कर रही हूँ अडेनियम। किसी भी चीज़ को मैं बार बार बोल रही हूँ कि सीड्स अपने घर में आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझसे सीड्स मांगते हैं, मेरे पास सीड्स ढेर पड़ा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ये पोस्ट करूँ। ये सब बहुत मतलब पता नहीं जीवन मेरा ही आपाधापी का है कि सबका है, सबके जीवन में इतनी भाग दौड़ है। अब सुबह से मैंने 1 घंटे गाय को दिए, उसकी सेवा करी। मैं बात करते करते आपको पौधे भी दिखा रही हूँ दोस्तों। ये मत सोचना कि दिखा रही अडेनियम और बात कर रही है गाय की। मैं ऐसा करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं जो दिखा रही हूँ उसी के विषय में बात करूँ। इसके पत्ते थोड़े से मुरझाए से लग रहे हैं दोस्तों। नहीं ठीक है, ये ठीक है। तो 1 घंटा हमने सुबह गाय को दिया, उसको खली वली जो भी है उसको खिलाया। अभी गाँव से उसके लिए खली लेके आई हूँ। जो हमने तेल निकलवाया ना अलसी का और सरसों का, वो खली मैं लेके आ गई गाड़ी में, क्योंकि गाय है तो फिर वो बेचारी खा लेगी तो हेल्दी होगी ना। तो इस तरह से हमारे देखे जेट प्लांट के टोपियारी, जेट प्लांट के इतने से एक टुकड़े से आप हजारों हजार जेट प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके 2-3 पत्ते ऐसे, चलिए मैं बताती हूँ, ऐसे पिंच नहीं हो रहा दोस्तों, चाकू से कटेगा। ये देखिए इतना बड़ा है ना, ये इतना छोटा सा। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको कि इसको हम किस तरह से उगा सकते हैं। ये ममलेरिया है हमारा दोस्तों। मैं पौधों के नाम भूल जाती हूँ, तो ममलेरिया, तो ढमलेरिया, तो स्पाइडर, तो फलाना ढिमका। दोस्तों मैं भूल जाती हूँ नाम। ये हमारी हल्दी अभी भी ऐसे उड़ंडी पड़ी है, लुढ़की पड़ी है। और हमारी ये जेट प्लांट को मैं बाद में बताऊंगी दोस्तों, जब मुझे मौका मिलेगा। हाथ में पकड़ी हुई हूँ, तब तक आप मेरे पौधों को देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आप एक अडेनियम के पौधे से आप ये देखिए कितने सारे अडेनियम हो गए हैं। मैं तो ऐसा, मेरे को रखने की जगह नहीं रहेगी, मेरे पास पॉट नहीं रहेगा, मैं कहाँ इनको रखूँगी। मैं ये सोच के परेशान होती हूँ। मैं इतने पॉट कहाँ से लाऊंगी दोस्तों। अब ये मत कहिएगा कि पॉट खरीद नहीं सकती, खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं दोस्तों। कितना खरीदेंगे। और फिर दूसरी बात, कहाँ रखें, जगह भी तो होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हम सब इसको ना ये ऐसे कटिंग से ही हमने इसको उगाया है। ये हमारा, ये देखिए अडेनियम ही है। भर भर के टोकरी में अडेनियम उग रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, टोकरी भर भर के। तो अब दोस्तों इतने सारे के लिए पॉट बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, पर क्या करेंगे, करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका नाम मैं याद रखी थी, अब मैं फिर भूल गई। अब मत मेरे को पूछेगा कि क्या नाम है। ये देखिए इसको टोपियारी बनाने के लिए हम इसमें लगाए हैं। एक हमारी बड़ी, नहीं बताऊंगी दोस्तों, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा। तो ये भी प्लांट है ना दोस्तों, इससे भी आप ढेर सारे, ये जो स्नेक प्लांट होता है इससे भी ढेर सारे उगा सकते हैं। इसको भी देखिए, ये देखिए साइड से कितने सारे निकल रहे हैं ना, सॉरी गिर ना जाए। ये देखिए साइड से कितने सारे निकल रहे हैं ना। इन्हीं को आप एक जगह लगा दीजिए, हो गया आपका, तैयार हो गया। ये वाले प्लांट से भी इसके साइड में देखिए कितने सारे निकल रहे हैं, इससे भी आप ढेर सारे उगा सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, पर्पल हार्ट बोलते हैं शायद उसको, उससे भी उगा सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये इसमें भाजी हो गई। देखिए एक बार सूख गया था, अब देखिए कितना सुंदर निकल रहा है ना। ये तितली वाला पौधा, नाम मत पूछिएगा। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारे पौधे, इसमें भी साइड से निकलता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे पौधे, एक पौधे से, जैसे स्पाइडर है, ये देखिए ये स्पाइडर, इससे भी ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे भी उगा सकते हैं। ये अपराजिता है। तो
दोस्तों जो इंडियन नाम है जिनका ना वो मुझे याद रहता है, जिनका इंग्लिश नाम है ना वो मैं भूल जाती हूँ। तो अब ये लौकी, कुम्हड़ा, तुरई ये सब पूछे तो मैं फट से बता दूंगी। अब जैसे ये हमारा पोई, तो दोस्तों ये मेरे हाथ में है, कितनी मैं बकर कर ली तब आपको जाके मैं बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। ये देखिए सब हमने इतने छोटे से इसको हमने उगाया है, ऐसी साइड में कहीं हमें जगह मिलती है ना। अब देखिए ये है ना, इसको हमने यहाँ से हटा दिया इसके पत्तों को, ठीक है। थोड़ा और हटा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पत्ते फिर आएंगे इसमें। ये देखिए एक हाथ से चीज़ें बनती नहीं। अब ये ऐसे मिट्टी है ना, आप इसको खाली बालू में भी ऐसे दबा देंगे ना, हो गया आपका एक पौधा तैयार। ये देखिए एक जेट प्लांट आपका तैयार हो गया। अब मेरे पास इतना सारा कटिंग का है दोस्तों, लेकिन मेरे को अभी टाइम नहीं है। कटिंग उसकी करूँगी मैं, इसके बाद मैं फिर उगाऊंगी। वाह दोस्तों धूप निकली, ऐसे लग रहा है कि क्या मिल गया आज तो, धूप हमारे पौधों को मिलेगी। दोस्तों हम लोग ना स्वेटर पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, खुद को ठंड से बचा लेते हैं, लेकिन बेचारे ये ओपन ठंडी गर्मी बरसा हर चीज़ को ये सहते हैं। तो इनके लिए दोस्तों धूप भी ज़रूरी है और छाया। छाया मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी धूप तो ठंड में चाहिए। दोस्तों हमारे गन्ने भी देखिए कैसे कलियां निकलना शुरू हो गई हैं, देखिए दिख रहा है ना। गन्ने को उगाना मैंने आपको बताया था, बहुत आसान तरीका है। गन्ने का भी ऐसा है कि अगर आप खाने के लिए गन्ने लेके आए हैं और आप उसकी गांठ को काट के, क्योंकि आप गांठ तो खाएंगे नहीं, गन्ना खा लीजिए, गांठ को आप ऐसे दबा दीजिए मिट्टी में, वो आसानी सूख जाएगा। दोस्तों करेला भी हार्वेस्ट करना है, बहुत करेले देखिए हमारे ये नेनुआ ये सब ना पक पक के उसी में लटक के ख़राब होने लगे। ये करेले फट गए हैं पक पक के, देखिए जब पकता है ना तो पक के और फट जाता है, तो इसीलिए इसको टाइम से तोड़ना चाहिए। ये देखिए अब देखिए मैं पता नहीं कब, मैं कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या तोड़ूं, कितना तोड़ूं, लेकिन तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ के रखा भी जा सकता है दोस्तों फ्रिज में, 2-4 दिन ये ख़राब नहीं होता है। ये भी देखिए ज़्यादा पक गया नेनुआ और उसको मैं तोड़ नहीं पाई। तो दोस्तों आज फाइनली धूप निकल रही है। ये इसको टनकौआ बोलते हैं दोस्तों, गांव में इसकी भाजी भी कोई खाते थे, लेकिन हम इसको उखाड़ देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेथी में है बहुत सारी चीज़ें, मेथी को दबा रही है। टमाटर का पौधा इसको मैं कहीं उखाड़ कर लगा दूंगी। कुछ अब ना कुछ पौधे ऐसे निकलेंगे, मतलब कि अपने आप मिर्ची टमाटर बैगन उनको हम सबको उखाड़ के लगा देंगे। धनिया दोस्तों किसी को, इसमें भी एक टमाटर हुआ वो देखिए साइड में, तो इसको किसी को देने के लिए किया था, लेकिन अभी अच्छा स्थिति में नहीं है। थोड़ी सी अच्छा हो जाए, धूप वूप इसको लग जाए, फिर मैं इसको उनको दे दूँगी जिसके लिए मैंने इसको बनाया था। टमाटर वगैरह ठीक ही हो रहे हैं, लेकिन लाल भाजी और ये देखिए इस तरह से जो ये होता है ना, ये हमको हटा देना चाहिए, जो कि हम बाहर होने के कारण हमको टाइम मिला नहीं। ये देखिए ये घास है, ये नहीं होने चाहिए। ये क्या है ना, पोषक तत्वों को खींच लेते हैं पौधों के, तो पौधे हमारे उतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाते हैं। बाकी वो ब्रोकली है दोस्तों, उसमें हमने ब्रोकली उगाया हुआ है। हमारी मिर्ची भी बहुत ही अच्छी स्थिति में। दोस्तों पौधे क्या है ना, जब मैं लेके आती हूँ किसी कंटेनर के लिए, थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे ये ब्रोकली है, अब ज़्यादा अगर आ गई तो फिर उसको कहाँ करेंगे, फेंकना थोड़ी है। पौधे हम खरीद के लाए हैं, तो खरीद के नहीं लाए हैं तो भी अगर मैं उगाती हूँ तो भी मेरा फेंकने का मन नहीं करता, भले मैं लोगों को बांट दूँ। तो फिर कहीं कहीं छोटे छोटे डब्बों में भी मैं लगा देती हूँ। ये देखिए किस स्थिति में है, मिर्ची को पूरा दबा दिया है इन लोगों ने। घास वास और ये दुनिया भर की भाजियाँ सब हटा दूंगी मैं, बस मौका मुझे मिले। बरबट्टी वगैरह भी हमारी अच्छी फल रही है, सेम हमारी बहुत अच्छी फल रही है। सेम को बच्चों ने बांट दिया है, तोड़ के ठीक किया है, क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे जैसे बैगन के ये जो मैच्योर पौधे रहते हैं ना नीचे, इनको आप तोड़ते रहिए। किसी भी सब्जी में जो भी आप लगाते हैं, कुछ भी ज़्यादा मैच्योर पौधे सिर्फ पोषक तत्व खींचते हैं, उनसे पौधों को कोई लाभ नहीं होता है, और उससे बल्कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा अटैक करते हैं। तो उनको आप जो ज़मीन से टच हो रहे हैं इस तरह से, उनको आप हटाते रहिए। तो आपके पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैगन भी बहुत अच्छा हो रहा। हमारा ये अब हार्वेस्ट करने के लिए लगभग तैयार है अदरक, और बहुत सुंदर हुआ है। देखिए इतना सुंदर ऐसे गुलदस्ता बना हुआ है हमारा ये अदरक का। कहीं से इसकी मिट्टी या कहीं से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गुलदस्ता दिख रहा है अदरक का। देखिए आप लोग, वाह दोस्तों मैं आपको धूप दिखा दूँ, ऐसे मिल रहा है कि जैसे कारू का खजाना मिल गया। कारू यानी कुबेर जी।
तो पौधों को तो मिल ही गया दोस्तों कारू का खजाना। सॉरी। देखिए हमारी लहसुन कितनी सुंदर हो रही है। हमने नीचे लगाया है, उसको नोचे जा रहे थे, बेचारी पनप ही नहीं पा रही थी, तो हमने कहा एक कंटेनर और लगा देते हैं तो उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। लाल भाजी भी बहुत अच्छी हो रही है। और दोस्तों देखिए किस तरह से हमने उगाया है इनको, आप ध्यान से देखिए। फ्रूट कंटेनर, छोटे छोटे प्लास्टिक के टब, जो भी हमारे यहाँ आप लोग हंसेंगे, हमारे यहाँ काम चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। तो ये हमारे यहाँ जो मिस्त्री आते हैं उनका ये था, ये क्या बोलते हैं इसको, तगाड़ी, हाँ वो था, तो वो फूट गया। तो मैंने कहा भैया ले लूँ, हाँ हाँ ले लीजिए, तो फूट गया। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें मैंने उगा दिया धनिया, तो मैं ऐसी हूँ। तो छोटा सा भी बर्तन अगर मुझे मिलता है ना, अब आप इधर दिखाती हूँ, सॉरी फिर दिखा रही हूँ। अभी देखिए ये सब ऐसे जो बर्तन मिलते हैं या जो हमारे घर के ख़राब होते हैं, और वो देखिए वो थर्माकोल का है जिसमें हमने धनिया, उसको भी उठाकर मैं धूप में रखूँगी, चाहे जहाँ रखूँ उसको धूप। धनिया को, लीफी वेजिटेबल या कोई भी पौधा दोस्तों, ये धूप ही इनका भोजन है। एक बार इनको खाद पानी आप कम देंगे ये सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन धूप के बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकते। इनकी सुंदरता, इनका ग्रो, इनकी फ्रूटिंग सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए जो भी पौधे आप उगाएं ध्यान रखें उसमें कम से कम 8 घंटे की धूप जरूर लगे। 8 घंटे 6 घंटे धूप जरूर लगे। कुछ पौधे को तो सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक की धूप की ज़रूरत होती है, जैसे अडेनियम। ये देखिए धनिया, अब इसमें धूप लग रही है, ये कितनी सुंदर हुई है। अब वो वाला जो वहाँ रखा हुआ है, अब मैं उसको उठा नहीं पाऊंगी, तो उसमें धूप नहीं लग रही है, इसलिए वो पतले पतले पत्ते हैं उसके। ये हमारी मास्टर भाजी देख रहे हैं, ये खराब हो गई थी, बड़े बड़े से डाल हो गए थे, काट कर दिया, थोड़ी सी इसमें मिट्टी भर दिया, खाद मिट्टी, क्या सुंदर निकल रही है। इसमें भी हमारे मिर्ची के ढेर सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, इसको हमको उगाना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा गार्डन जो है लहलहा रहा है। अब ये धूप ने तो हमारे दिल को खुश कर दिया। ये हिबिस्कस है दोस्तों, इसको भी दोस्तों अभी देखिए सब ये टब में ही लगे हुए हैं, हमारे घर में भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये टब में लगे हैं। हमारा जिमीकंद अभी निकालने के लिए है दोस्तों, मैं निकाल नहीं पाई हूँ, निकालूंगी मौका मिलेगा तो। क्या क्या कर ले आदमी, एक आदमी बताइए किधर को जाए। फार्म हाउस में गई थी, एकदम से कचरा हो गए मेहनत करते करते और काम करवाते करवाते लेबरों से। मिर्ची बहुत अच्छी हो रही है और मैं खुश हो रही हूँ कि हमारा मुनगा जो है खूब फल रहा है। दोस्तों ये है बोगनवेलिया, इसको हमने उगाया है लेकिन अभी इसमें नहीं निकल रहे पत्ते, बट निकलेंगे एक टाइम के बाद, ये निकलेंगे। ये देखिए ये टब देखा आपने, तो घर में इस्तेमाल होते हैं या कहीं भी ऐसे मेरे को तो मिल ही जाते हैं। अब जहीं पर जेकर सत्य स्नेहु तासे मिलन न कुछ संदेहु, रामायण में चौपाई है ना। तो अगर आपका प्रेम है किसी चीज़ के लिए तो उससे मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पौधों से प्रेम है तो आपको पौधे भी ढेर सारे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से आप धीरे धीरे कर ही लेंगे। अब मेरा क्या है ना, मेरे को वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है, मैं पौधे ऐसे लगाई हूँ थोड़े मोड़े, ये भी आँखों को अच्छे लगते हैं, लेकिन वेजिटेबल हमें स्वस्थ रखते हैं। ये पौधे भी हम लगाते हैं तो ये भी हमें अच्छे लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं, स्वस्थ रखते हैं, पूजा पाठ के लिए लगते हैं। अब ये इनको उगाना है दोस्तों। अब मेरे को फिर कंटेनर इधर उधर खोजना पड़ेगा। ये भी कितना अच्छी स्थिति में है, आप देखिए, ये देखिए हिबिस्कस है, ये भी हिबिस्कस है। थोड़ी बीच बीच में सेवा करते रहिए, देखते रहिए। कीड़े इनमें ना दोस्तों माहू और ये मिलीबग बहुत लगता है, तो ध्यान देते रहेंगे तो आपके पौधे इसी तरह से चमकदार बने रहेंगे। टमाटर भी दोस्तों, ये मौसम जो था ना, अभी माहू लगने का बहुत डर है। ये देखिए फूल खिला है, तो टमाटर में भी माहू लगने का डर है, तो थोड़े नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिएगा। धूप निकलेगी तो किसी दिन आप टाइम निकाल कर नीम ऑयल, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा सा कुछ इसमें मिर्ची ऐसे मिला के और घोल बनाकर और एक दिन रख दीजिए, फिर उसको छान कर अच्छा, और नीम ऑयल, अगर नीम की पत्ती है उसको डाल लीजिए, नहीं है तो नीम ऑयल को उसको मिक्स करके और पतले कपड़े से छान लीजिए ताकि आपके स्पेयर में ना वो अटके, और उसको आप छिड़क दीजिए, बस हो गई दवाई। आपके पौधों की ख़राब नहीं होंगे।
तो दोस्तों फाइनली धूप निकला, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस शुरुआत करिए, छोटे छोटे चीज़ों से करिए, ज़्यादा बड़े से मत करिए। जो आपके पास अवेलेबल है, ये वाला जो होता है ना बेलबर्गी, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, धनिया और मेथी और ये पालक। ये देखिए इसमें धूप नहीं लगी है तो कैसा दिख रहा है। इसको आज मैं धूप में रखूँगी। मैंने देख भी लिया है एक ये जगह, ये यहाँ तुरंत की धूप लगती है और शाम तक की लगती है, बट मैं इसको नहीं उठा पाऊँगी। और मैं काहे उठाऊँ दोस्तों, जब मैंने पहलवान बेटे पैदा किए हैं तो हाँ, मेरा बेटा 200-300 केजी उठाता है एक्सरसाइज। अरे लोहा उठाता है भैया, थोड़ा घर का भी कर ले, लेकिन घर का नहीं करता दोस्त, सिर्फ जिम में जाके लोहा उठाएगा। हाँ, वही चीज़ करेगा जिसमें जानेगा मम्मी को तकलीफ़ हो जाएगी जब वो जानेगा ना कि मम्मी का कहीं कमर उमर ना पकड़ ले या मम्मी को तकलीफ हो जाए, तब करेगा। नहीं तो अगर मैं जो मेरे करने लायक है उसको नहीं करेगा। बहुत है दोस्तों। अब वो देखेगा ना, जब टीवी में देखते हैं बच्चे, जब सब बैठते हैं साथ में, तो फिर देखते हैं तो बोलते हैं कि बुराई कर रहे थे मम्मी, वाह माता राम वाह। हाँ तो हाँ कर रही थी। मैं नहीं डरती दोस्तों, किसी से नहीं डरती मैं। काहे डरूंगी, जीवन भर मेहनत किया, बच्चों से डरेंगे? नहीं डरती। वैसे दोस्तों रामायण में चौपाई है कि भय बिन हो ही न प्रीति। अगर आपके अंदर भय नहीं है या आपके बच्चे के अंदर भय नहीं है तो अहमक है, उदंड है, यानी वो आपसे प्यार नहीं करता। ये हम आपको बता दें। अगर आपसे वो प्यार करता है तो आपसे 1000% डरेगा कि मेरे पापा मम्मी नाराज ना हो जाएं, या मम्मी पापा भी सोचेंगे कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। तो बच्चे भी, माँ बाप भी ऐसा कुछ नहीं करते कि बच्चों को कोई दिक्कत आए, वो तो करते ही नहीं है। लेकिन बच्चों को भी माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और माँ बाप से डरना चाहिए। एक बच्ची की मुझे याद आ रही है, वो बोली मैं किसी से नहीं डरती। उसने मुझे कहा था, वो भी न सुन ले, वो भी मेरे घर की ही बच्ची है, परिवार की है। वो बोली मैं किसी से नहीं डरती। तो मैंने कहा कि अगर तू किसी से नहीं डरती तो फिर गांठ बांध ले कि तू किसी से प्यार नहीं करती। उसने एक्सेप्ट किया कि आपको कैसे पता। हमने कहा कि जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे वेदों में लिखा गया है, वो बहुत आंकलन और बहुत गणित के बाद लिखा गया है, तो इसलिए मुझे नॉलेज है। तो दोस्तों यही है आज का। अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे का गार्डन। फिर दोस्तों मुझे जहाँ जगह मिलेगी, अब सारे अडेनियम को मैं रख देती हूँ धूप में, ये धनिया को भी रख देती हूँ धूप में। तो मुझे ऑफ करना, कैमरा करना पड़ेगा। फिर चलते हैं नीचे। तो दोस्तों देखिए धूप में हमने रख दिया। इतना काम करती हूँ, थक गई, गला सूख गया। वो उठ नहीं रहा था मेरे से, एक तो उठ नहीं रहा था। लेकिन इनमें धूप, कितनी सुंदर धूप लग रही है, देख रहे हैं दोस्तों। अब इनको धूप की ज़रूरत है क्योंकि ये छाया में खूब रह लिए। देखिए अब ये तभी मोटे होंगे या हेल्दी होंगे जब इनको धूप लगेगी। दोस्तों इसको उठाने में तो ऐसे लगा कि कमर में चोट आ जाएगी। इसमें उतना धूप भी नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ी अच्छी बेटर जगह पे रख दिया है, तो थोड़ी धूप लगेगी। अब बेटा जब वो करेगा तो फिर मैं उसको करवाऊँगी उससे। और ये लहसुन है, छोटे से पॉट में मैंने लहसुन डाल दिया था, ये भी उग रही है। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे। दोस्तों एक आलू मैं लगा देती हूँ, यही सीजन है आलू लगाने का। आलू ज़्यादा लगाना चाहिए लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो ये आलू एक मैं डाल देती हूँ। इसके आलू के पत्ते बड़े टेस्टी लगते हैं, आलू भी निकलता है भाजी के साथ, थोड़ी सी भाजी के साथ, बथुआ के साथ मिक्स करके, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको हमने लगा दिया। दोस्तों लेते हैं अपनी भाजी, ये देखिए उठाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। अब कैमरा कैसे ऑफ करूँ, दोनों में तो पकड़ी हूँ। ये देखिए अब बस थोड़ी सी ले लेते हैं धनिया, यहाँ से ऊपर की जो धनिया है ना उसको ठीक करना पड़ेगा दोस्तों। बारिश के कारण कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कंटिन्यू बारिश। माय गॉड, आज थोड़ा अच्छा लगा, राहत मिली, बस सफिशेंट है इतना। बहुत अच्छी हो रही धनिया, ये हो गया। बाकी यहाँ की तो आप देख ही रहे हैं, ये मेथी है, बट मेथी में कुछ चीज़ें जैसे ये इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटाना चाहिए। हटाऊंगी दोस्तों, अभी टाइम नहीं है मेरे को। ये पालक,
और मैंने कैप लगाई हुई है, धूप निकल गई इसलिए गर्मी लगने लगी। तो दोस्तों ये भाजी बहुत जल्दी तोड़ने लायक है। कल ही हमने खाया था चना भाजी, इसलिए मैं एक आध दिन का गैप। ये देखिए लहसुन को किस तरह से दबा दिया पूरी भाजी ने, इसको भी हटाऊंगी मैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ लें, हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों देखिए दोनों मैडम लोग जो हैं घर में घुसी हुई हैं और मैं इनको निकाल नहीं पाई थी, खाना वाना दे दिया था इनको। तो दोस्तों ये देखिए पोई है मेरी, मालाबार स्पिनिच। इसके सीड्स से आराम से कलम से भी उगाया जा सकता है, लेकिन सीड्स और आसान है। तो मेरे पास ढेर सारे सीड्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की पोई है। इसके पत्तों को हम तोड़ते रहते हैं और कभी कभी वो मेरे यहाँ काम करती है, वो एक लेडीज, वो भी उसको भी बोलती हूँ तोड़ ले तो भी। तो ये देखिए ढेर सारे इसमें ये इस तरह से देखिए ये मतलब ये पक गया। ये जब इस तरह से अब ये इसको हमने दबाया ना तो पक गया। और ये है इसका दाना, ये वाला यही उगता है। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये देखिए पूरा हाथ ही रच गया मेरा, कैसे साफ़ होगा। रख दो उसको। ये देखो ये काम नहीं करता है, आप लोग को मैं बता रही हूँ। ये देखो ये जा रहा है अपना झोला झकोरा लेके जिम जा रहा है, लेकिन काम नहीं करता ये। फिर बोलते हैं मम्मी आप बुराई करती हैं। ले लो आज करी दी बुराई। भगवान रहेगा, भगवान भगवान। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें।